मुझे केमिकल में जाके रिसर्च करनी है, कोई बोल रहा है मुझे यूपीएससी करनी है, कोई कह रहा है मुझे कंसल्टेंसी करनी है, कोई बोल रहा है कि मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है, कोई कह रहा है मैं तगड़ा ऐसे करूँगा, ठीक? मतलब एकेडमिक का एक बिल्कुल छोटा-सा पार्ट होता है। मेन जो होता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप कैसा। हेलो एवरीवन, तो यार जैसे आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि यार जोसा की काउंसलिंग अभी चल रही है, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे एनआईटी अलावा में आने के लिए बहुत सारे लोग। तो भाई आप लोग पूछ रहे थे भैया आपका कॉलेज कैसा है, कैसा नहीं है? तो यार मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। मैं अपने पूरे फर्स्ट ईयर की जर्नी आपको बताने वाली कि क्या-क्या चेंजेस मेरे अंदर आए, इसमें कॉलेज का रोल क्या-क्या था। देखो, एक कॉलेज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप लोग इतना सोचते हो कि बस आपको पढ़ाई डिपेंड करती है, पढ़ाई से ज़्यादा कॉलेज में जो और चीज़ें होती है वो डिपेंड करती है कि एक्चुअली में आपका कॉलेज है, कैसा नहीं है। तो वही सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ अपने बारे में कि फर्स्ट ईयर मेरा कैसा बीता, कैसा रहा, पहला दिन कैसा था, आखिरी दिन कैसा था, क्या-क्या मेरे पास चेंजेस है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे ना हो। सीपीआई तक आपको बता दूँगा मेरी सीपीआई क्या रही, कितना पढ़ना पड़ रहा था, कितना पढ़ना नहीं पड़ रहा था। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सबसे पहला दिन था मेरा, जो ये आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे। ये मेरा पहला दिन था भाई, जिस दिन मैं आया था भाई, सबसे ज़्यादा खुशी थी। दूसरा फ़ोटो अपने पापा के साथ वहीं पे ली। ये भी आप लोग का भी सपना होगा यार, कॉलेज में आओगे तो ऐसे ही पापा के साथ फ़ोटो खिंचाएँगे और खुद अपना फ़ोटो खिंचाएँगे जो कॉलेज का मेन बोर्ड है, ठीक है? तो ये सबसे पहले पहला दिन था। तो वो पहला दिन था, ठीक है? अगर कंपैरिज़न आपको करना, पहला दिन ये है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब दूसरा दिन आप देखो जो मैं आपके सामने ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। तो आप इसमें देख सकते हो मेरे अंदर क्या-क्या चेंजेस आए हैं। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या-क्या मेरे अंदर चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है? अब दूसरी बात करते हैं। देखो, कॉलेज चेंज तो करता है क्या-क्या। अब जैसे मैं स्टार्टिंग की जर्नी भी शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं कॉलेज गया था तो मैं तो अब गाँव से एक निकला हुआ लड़का था, ठीक? तो मैं जब वहाँ पे गया तो भाई मुझे काफ़ी बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नई थी। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, वो सबसे पहला जो कॉलेज वहाँ मैटर करता है। आप किसी भी एनआईटी, आईआईटी में जाओगे, किसी अच्छे कॉलेज में आ जाओगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको क्या करेगा? आपका भाई होगा एक अच्छा-सा ग्रुप। भाई अब जैसे मैं था, मेरा रूममेट उत्तराखंड से है, ठीक है? एक लखनऊ का ही है, पास का ही है, और जो मेरे दोस्त आगे आस-पास के बने, कोई मुज़फ्फरपुर का है, कोई राजस्थान का है, कोई बॉम्बे का है भाई, हाँ, बॉम्बे के भी लोग हैं, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई बंगाल से है, और एक भाई मेरा सेन वहाँ नागालैंड से। तो ये एक तगड़ा आपको ऐसा ग्रुप मिल जाएगा। मतलब ऐसा जब ग्रुप मिलता है ना, तो आप सबसे बड़ी बात होती है, आप एक पूरी इंडिया को एक जगह देख सकते हैं। यानी क्या बोलते हैं, जो एक लाइन बोली जाती है ना इंडिया के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वो पूरा का पूरा आप एक देख सकते हैं। पूरी भी आप एक जैसे लोग के बीच में रह रहे थे, यहाँ जाके आपको पता चलेगा भाई आपके पास डिफरेंट एक अच्छा ग्रुप आ जाएगा। और ये चीज़ें केवल अच्छे कॉलेज में मिलती है। अगर आप आईआईटी में जा रहे हो तो भाई इससे भी तगड़ा मिल सकता है कि इंडिया के हर कोने से हो। मैं एनआईटी में हूँ तो यहाँ पे ऐसे लोग मिले, ठीक है? ये हो गया ये एक पॉइंट। अब देखो, ये सबसे पहला तो मेरा ये था कि ऐसे लोग मिले। अब मेरा वहाँ पे जाके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ जाके मेरी मतलब मानसिकता जो थी वो भी चेंज हुई। मेरी कुछ मानसिकता ऐसी वैसी थी कि जाके मेरा लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। देखो, सबसे पहला जो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया भाई, मुझे बोलने में यार, मतलब इतना मैं सबके सामने नहीं बोलता था। मतलब ऐसे दोस्त, तुम अभी ये वीडियो अगर मेरा दोस्त देख रहे होंगे वो कहेंगे हैं तो बहुत बोलता है, लेकिन भाई मेरा ऐसा है होता है तो मैं थोड़ा पब्लिक में कम बोलता हूँ। लेकिन वो सारी चीज़ें शायद मेरे अंदर से अब दूर हुई हैं। वो सिर्फ एक कॉलेज की वजह से, अच्छी कॉलेज की वजह से, वहाँ के अच्छे ग्रुप की वजह से आ जाके मुझे एक सबसे, यार मैं क्या बोलता हूँ, मेरे लिए थोड़ी मतलब मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि भाई लड़के भी स्किन केयर करते हैं। हाँ यार, ये चीज़ें कोई बोलेगा नहीं। मैं तो गाँव से निकला था, गाँव में तो ऐसा होता नहीं कुछ, लेकिन वहाँ जाके पता चला नहीं यार, ऐसा कुछ भी होता है। तो पहले मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, तो मैंने मतलब अपने जो दोस्त थे उनसे बोला भाई ऐसा क्या है? तो भाई उन्होंने बोला मतलब तेरी अंदर कुछ से तू कितना अच्छा है, तो ये चीज़ें मैटर करती है। लेकिन मैटर करती हैं अगर तू किसी स्ट्रेंजर से मिल रहा है तो भाई वो सीधे तेरी पर्सनालिटी और लुक को देखेगा ज़रूर, जज करेगा। तेरे कपड़े कैसे पहन रखे, तू कैसे पहन रखा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये मुझे वहाँ जाके पता चली। मैं भाई बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता था, ये वहाँ जाके मुझे धीरे-धीरे पता चला। और हाँ, मैं धीरे-धीरे उस चीज़ पे सुधार कर रहा हूँ। मैंने, क्योंकि अब वो बिल्कुल नई-नई मेरे लिए चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों पे धीरे-धीरे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? ये एक हो गई, एक कॉलेज ने मेरे अंदर क्या कर दिया, ठीक? फिर अब इसके बाद बाहर आते हैं जो मेरी, अब सब देखो एक बार पढ़ाई की करते हैं। पढ़ाई के बाद तो यार पढ़ने में तो मैं पढ़ता तो यहाँ था, यहाँ भी था तो वहाँ था। तो भाई पढ़ाई मैंने ठीक-ठाक की, एग्ज़ाम के पहले अच्छा खासा पढ़ लेता था, और मेरी सीपीआई एक अच्छी है। मतलब अगर क्लास के टॉप 5-10% में जोड़ा जाए ना, तो मैं उसी में आता हूँ, ठीक है? टॉप 10% में मान लो मैं आता हूँ। तो मेरी सीपीआई अच्छी थी, ठीक? और अब बात यहाँ पे बताते हैं मैंने कॉलेज ने क्या, मतलब सबसे बड़ा अगर कॉलेज का रोल होता है किसी चीज़ में, वो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाँ यार, सबसे सही बात बोली। एकेडमिक तो आपका भाई केवल 20-20% होगा, बाकी 80% होगा आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप कैसा किसी के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको कॉलेज में मैटर करती हैं। मतलब एकेडमिक तो एक बिल्कुल छोटा-सा पार्ट होता है। मेन जो होता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप कैसा कर रहे हैं। अगर मैं अभी स्ट्रेंजर में, अगर आप मुझे नहीं जानते कि मैं एनआईटी इलाहाबाद से हूँ, अगर मैं आपके सामने भी मिलूँगा तो आप मुझे सीधा इसी बात पे जज करेंगे ना कि मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा क्या हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, मतलब या कैसा हूँ। तो इन चीज़ों से यार लोग जज करते हो, यही कॉलेज तुम्हें सिखाता है, ठीक है? ये कॉलेज।
मतलब कॉलेज में मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए होंगे, कुछ चेंजेस जो होंगे वो आप बता दो। एक मेरा और भाई जो कॉलेज में जाने सबसे बड़ा जो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ वो था यार जिम को लेकर। भाई सच बता रहा हूँ, मैं इतना जिम से नफरत करता था, मुझे मन से मतलब ही नहीं था। लेकिन भाई जो मेरा जो रूममेट है ना, तहसीन और आर्यन, ठीक है, ये दोनों भाई क्या बोलते तगड़े जिम लवर हैं यार, ये स्टार्टिंग से ही। तो भाई इन लोगों से मतलब देख के भाई मेरे अंदर में मतलब अचानक से ऐसा आ गया कि नहीं भाई मुझे भी जिम जाना है। और शायद मैंने जिम जाना शुरू किया तो थोड़ा बहुत यार चेंज आया है, वो तो मुझे दिख रहा है, मतलब आया है चेंज। अगर आपको मतलब दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना क्या क्या मेरे अंदर चेंज आया है, ठीक। ये हो गया। तो भाई मतलब ये सारी चीज़ें जो मुझे थे वहाँ कॉलेज में जाके ही मिल रही थी, ठीक। अब यहाँ पे अब आप यही सोचोगे कि भैया आप सब लोग एक ग्रुप में एक साथ रहते थे तो सभी लोग एक ही चीज़ के आगे फ्यूचर में सोच रहेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यार, अगर 10 लोग थे तो वही 10 तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं। कोई बोल रहा है कि भाई मुझे केमिकल में जाके रिसर्च करनी है, कोई बोल रहा है मुझे यूपीएससी करनी है, कोई कह रहा है मुझे कंसल्टेंसी करनी है, कोई बोल रहा है कि मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है, कोई कह रहा है मैं तगड़ा डीएसए करूँगा, ठीक। ये सारी चीज़ें ये सब लोग हम लोग एक ही साथ कर रहे हैं, तुम समझ लो। मतलब वहाँ पे जाके एक तुम्हें फ्रीडम मिलने वाली है कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है, और उन चीज़ों को बढ़ाने के लिए आपको ईजिली से ईजिली हर चीज़ अवेलेबल होगी। लाइक अब यहाँ पे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है यूपीएससी की, तो उससे डायरेक्टली आपको किसी मेंटर या टीचर आपको नहीं मिला, सीधे जो सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर है उनसे आपकी बात हो रही। जो यहाँ का, जैसे मैं अपनी बात बता दूँ ना, जैसे अभी पिछली दिनों हमारी मीट थी, हमारा एक क्या बोलते हैं मेंबर ऑफ एल्युमनाई एसोसिएशन या कुछ ऐसे था, तो हम मीट कराते हैं जो हमारे एल्युमनाई हैं जो जिस भी फील्ड में है, तो उनसे हमारी मीट होती है बच्चों की। तो उसमें मेरा दोस्त वो सोमिल भी है, ठीक, सोमिल अमान और भी दोस्त हैं, ठीक। तो उनसे जब ये करवाई तो वही उसमें एक थे ऑल इंडिया वो सिलेक्टेड 2009 बैच के थे, और एक आपकी बारी उनकी 390 कुछ रैंक आई, ठीक। उन लोग से हमें सीधा बात हो रही तो वो लोग हमें बता रहे थे कैसे कैसे तुम्हें क्या करना है। मैं ये सी चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ भाई, कॉलेज मैटर करता है कि कैसा कॉलेज है। अब देखो इतना तगड़ा ऑनलाइन नेटवर्क है, ठीक है, तो अगर वहाँ ये सारी चीज़ें हमें अब गाइडेंस डायरेक्ट उन लोगों से मिल रही है जो लोग एक्चुअली कर रखे हैं, तो भाई थोड़ा अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। वो बिल्कुल ऐसे भाई की तरह समझाते हैं। देखो पब्लिक में कोई चीज़ बोलते हैं तो ठीक है, अब हम लोग की प्राइवेट जो मीट चल रही है भाई, गूगल मीट चल रही है, तो उस पर बिल्कुल तरीके से सही से सिखा रहे। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई ये सारा काम अगर मैं यहाँ घर में बैठा होता या किसी छोटे कॉलेज में होता तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं मिलती। लेकिन वहाँ एक अच्छे कॉलेज, अच्छा अलुमनाई नेटवर्क, मैं बार बार अच्छा कॉलेज क्यों बोल रहा हूँ भाई, कॉलेज मैटर करता है तुम्हारे अंदर क्या था। मैं देखो ये चीज़ मैं भले बोल रहा हूँ, कोई अच्छी जगह से आया है, किसी मेट्रो सिटी से या कोई अच्छे बैकग्राउंड से आया है, तो उनके लिए भले ही मतलब उन्हें ऐसा लगे ये चीज़ नॉर्मल है। लेकिन भाई जो बच्चा एक गाँव में रहता है, उन्हें अगर ये सारी फैसिलिटी मिल रही है तो उसके लिए तो भाई एक क्या बोलते हैं, एक अच्छी मतलब उसके लिए तो वो स्वर्ग ही चला गया भाई। इस सारी चीज़ें उसको मिल रही जो वो करना चाह रहा था, तो उसकी गाइडेंस वहाँ पे वो प्रॉपर मिल रही है। मतलब मेरे लिए तो भाई काफ़ी ज़्यादा था। मेरा तो सारा का सारा एक्सपीरियंस वहाँ जाके बिल्कुल नया था, ठीक है। पहला सेमेस्टर तो हमारा इसी में कंप्लीट हो गया। फिर दूसरे सेमेस्टर पे मैंने पहले सेमेस्टर से सारी चीज़ें मैंने सीखी, फिर दूसरे सेमेस्टर से धीरे धीरे मैंने उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको जैसे मैंने ये स्किन केयर वाली बात बताई ना, तो मेरी हालत दिसंबर तक भाई ऐसे ख़राब हो चुके थे। रुकिए मैं आपको फेस का चेहरा अपना दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा चेहरा कुछ, मतलब ये ऐसी कुछ हालत हो चुकी थी भाई। उस समय मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो चुका था भाई। तो सोच ले, ऐसा चेहरा जो खुद को देखने में ख़राब लग रहा है तो भाई क्या होगा। और ये सारी चीज़ें देख, स्किन केयर तो हो गया, ठीक है, अच्छी डाइट कैसे रखनी है, ये सारी चीज़ें भाई मैंने तो कॉलेज में जाके सीखी। और मैं कुछ आखिरी के दिनों में तो अब तो मैं ऐसा ही हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कंपैरिजन कर देखो, पहला दिन मेरा ऐसा था जो मैंने पहली फ़ोटो दिखाई, और आज मैं ऐसा हूँ। तो मतलब कुछ तो चेंज आया है यार, मैं मानता हूँ कुछ तो चेंज आया है। और कुछ चीज़ें मुझे आगे चल के और सीखनी है भाई। देखो कॉलेज एक अच्छा चुनना, अगर आप एनआईटी इलाहाबाद आ रहे हो तो भाई आपके लिए एक बेस्ट कॉलेज है यार, आओ, हर चीज़ आपको मिलेगी। मैंने इससे पहले वीडियो में बता भी रखा है, ऑल अबाउट एनआईटी इलाहाबाद, सारी चीज़ें। अगर नहीं देखे वीडियो देख लो जाके। वो कॉलेज में आके हर चीज़ अच्छा मिलती है भाई। यहाँ आके आप इंप्रूवमेंट ही करोगे। हाँ बस सर देखे तो आप अच्छे ग्रुप में पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो, तभी ये होगा। अगर आप किसी गलत ग्रुप या गलत लोगों के साथ पढ़ गए तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप अच्छे लोगों के, जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे जिम से प्यार हो गया, खुद को सही कैसे रखना, ये चीज़ें मैंने सीखी, ये चीज़ें मैंने वहाँ जाके सीखी हैं। तो भाई मैं तो कॉलेज को धन्यवाद दूंगा। अगर ये मैं वहाँ नहीं जाता तो शायद ये चीज़ें मैं ना सीख पाता। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ें सही से कर रहा हूँ, और आगे चल के भी और चीज़ें सीखनी है। तो भाई एनआईटी इलाहाबाद बेस्ट कॉलेज है, चले आओ, बिल्कुल मस्त है। बस आपके अंदर सीखने की चीज़ होनी चाहिए, आराम से सीख लोगे। ये आपको मैं अपना फर्स्ट ईयर थोड़ा बताने वाला था भाई, लोगों के साथ कैसे मस्ती हुई, ये सब हुआ। और मस्ती की वीडियो तो आप देखते रहते हो, कैसे वीडियो डाला करता हूँ। इस वीडियो में यार वीडियो मतलब कुछ अच्छा लगा हो तो यार भाई लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना।